एक तरफ बाप, दूसरी तरफ मोहब्बत और दरमियान में एक ऐसा फैसला जो सब कुछ तबाह कर देता है। गाजी यूसुफ एक बड़ा बिजनेसमैन जो अब अपने ही पार्टनर्स के दबाव में आ चुका है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट खतरे में है और इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उसे हर सूरत एक जमीन चाहिए, एलएफ का रेस्टोरेंट। लेकिन ये सिर्फ एक जमीन नहीं, ये यादों का घर है, मरियम की आखिरी निशानी। और यही वजह है कि सैहान, गदाजी यूसुफ का बेटा, अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। वो साफ कहता है ये रेस्टोरेंट कभी नहीं बिकेगा। यहीं से शुरू होती है असल जंग। गदाजी यूसुफ मजबूर होकर अपने पार्टनर से कहता है मुझे इस खेल से बाहर निकाल दो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही जमीन बेचने पर मजबूर हो जाए। और यही एक फैसला एक खतरनाक खेल की शुरुआत बन जाता है। एक दिन एलएफ हॉस्पिटल जा रही होती है, रास्ता सुनसान, और अचानक दो गाड़ियां उसका पीछा शुरू कर देती हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, खौफ बढ़ता जाता है। वो फौरन सैहान को कॉल करती है, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। सैहान कहता है घबराओ मत, लोकेशन शेयर करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गाड़ियां रास्ता रोक लेती हैं और अगले ही लम्हे एलएफ को जबरदस्ती अगवा कर लिया जाता है। इस दूसरी तरफ सैहान लोकेशन को फॉलो करते हुए एक सुनसान जगह तक पहुंचता है। वहाँ एलएफ कुर्सी से बंधी होती है। एक किडनैपर आगे बढ़ता है और कहता है हमें तुमसे कोई मसला नहीं, बस इन कागजात पर दस्तखत कर दो। जब एलएफ वो कागजात देखती है तो उसके हाथ कांप जाते हैं। ये उसी के रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं। वो इनकार कर देती है और यही इनकार उसकी जान ले लेता है। इस अचानक सैहान वहाँ पहुंच जाता है। लड़ाई शुरू होती है, हर तरफ शोर, चीखें। सैहान सबको खत्म कर देता है, लेकिन एक गोली चलती है और सीधी एलएफ के सीने में जा लगती है। वक्त जैसे रुक जाता है। एलएफ सैहान की बाहों में दम तोड़ देती है। इस मरने से पहले एक जख्मी किडनैपर सच बता देता है, ये सब तुम्हारे बाप ने करवाया है। ये सुनकर सैहान की दुनिया टूट जाती है। वो सीधा अपने बाप के पास जाता है, गरीबान पकड़कर पूछता है क्या ये सब तुमने किया? गनाजी यूसुफ बिना झिझक कहता है हाँ, क्योंकि तुम मुझे रोक रहे थे और मुझे नुकसान हो रहा था। ये अल्फाज सैहान को अंदर से तोड़ देते हैं। वो चिल्लाता है तुमने सिर्फ एक लड़की नहीं मारी, तुमने अपने बेटे की जिंदगी छीन ली है। और अगले ही लम्हे वो वहीं गिर जाता है। सैहान कोमा में चला जाता है। गनाजी यूसुफ अब एक टूटा हुआ बाप है। वो हर मुमकिन इलाज करवाता है, दिन रात सिर्फ एक दुआ, मेरा बेटा वापस आ जाए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो उसे बाहर मुल्क ले जाता है और यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। वहाँ एक डॉक्टर इल्हाम जो हूबहू एलएफ जैसी दिखती है और उसकी आवाज भी वैसी ही है। जब वो सैहान का इलाज शुरू करती है तो एक मौजज़ा होता है। सैहान उस आवाज को पहचानने लगता है और धीरे धीरे उसे होश आ जाता है। लेकिन क्या ये नई शुरुआत है या फिर एक और इम्तिहान? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो